नमस्कार छात्रों। आज हम शब्द भेद, शब्द के कितने प्रकार है, मुख्य कितने हैं और उपप्रकार कितने हैं, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। देखिए, शब्द के दो भेद, पहला विकार शब्द जिसे सव्वय शब्द कहते हैं और दूसरा अविकार शब्द है उसे अव्यय शब्द कहते हैं। इसमें से पहला सव्वय शब्द यानी क्या या विकार शब्द यानी क्या और दूसरा अविकार शब्द यानी क्या, इसके बारे में भी जानकारी देख लेंगे। चलिए, पहला प्रकार है विकार शब्द। जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन शब्दों को विकार शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार उसमें बदल होता है उसे विकार शब्द कहते हैं। जैसे कि राम बात कर रहा है और सीता बात कर रही है, इसमें से कर्ता कौन है? राम। दूसरे वाक्य में कर्ता कौन है? सीता। राम लिंग के अनुसार कौन है? पुल्लिंग। सीता लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग। अगर पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग लिखा गया तो आगे की क्रिया बदल गई है, कर रहा है कर रही है। उस दूसरा वाक्य, लड़का खेल रहा है और लड़के खेल रहे हैं। लड़का एक वचन, लड़के अनेक वचन। एक वचन हुआ तो खेल रहा है और अनेक वचन हुआ तो खेल रहे हैं। इस प्रकार लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है। इस विकार शब्द के चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। मुख्य दो प्रकार, विकारी और अविकारी। उसमें से विकार के चार और अविकार के चार। उसमें से विकार शब्द के चार कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। समझ में आया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ही विकार शब्द के चार भेद है। उसके बाद अविकार शब्द। जिस प्रकार विकार शब्द के चार भेद है उसी प्रकार अविकार के भी चार भेद है। पहले अविकारिक शब्द की हम क्या करते हैं? व्याख्या देखते हैं। चलिए आगे। अविकार शब्द, जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते उन्हें शब्द को अविकार शब्द बोला जाता है। यानी जिस शब्द के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसे अविकार शब्द कहते हैं, यानी अव्यय कहते हैं। देखिए, राम और लक्ष्मण उपवन में गए। कर्ता कौन है? राम लक्ष्मण, पुल्लिंग है। दूसरा वाक्य, सीता और गीता उपवन में गए। कर्ता कौन है? सीता और गीता, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग लिखा गया है। आगे की क्रिया बदल गई है क्या? उपवन में गए, उपवन में गए नहीं बदल गई है। इसलिए जिस शब्द के रूप में लिंग वचन कार्य के अनुसार कोई भी बदल नहीं होता उसे अविकार शब्द कहते हैं। इस विकार शब्द के चार भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, यह विकार शब्द के चार भेद है। यानी कि जिस प्रकार विकार शब्द के चार भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसी प्रकार अविकारी शब्द के भी चार भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इन 8 प्रकारों में से आज हम विकारी शब्द के चार भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें से संज्ञा ने क्या, संज्ञा के पुनः कितने प्रकार है, इसके बारे में कल की वीडियो में हम या आज के वीडियो में हम जानकारी देख लेंगे। संज्ञा, चलिए देखते हैं। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहन, कलम, बिल्ली, आगरा आदि। देखिए, रोहन व्यक्ति का नाम है, कलम वस्तु का नाम है, बिल्ली एक वस्तु का व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है। इस संज्ञा के 5 भेद है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, नाम को हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। 5 भेद, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम हर एक प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध, एक ही वस्तु का नाम का बोध हमें यहाँ पर मिलता है। जैसे राम, रोहन, गीता, शुभम, गंगा, हिमालय आदि। देखिए, राम, रोहन, गीता, शुभम, गंगा एक ही व्यक्ति के, एक ही वस्तु के नाम है। उसमें अनेक जाति का बोध हमें नहीं मिलता, सिर्फ एक ही वस्तु का, व्यक्ति का बोध हमें मिलता है। दूसरा प्रकार है इसके बाद जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ही व्यक्ति, वस्तु नहीं तो संपूर्ण जाति का बोध उसमें होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, इस प्रकार बहुत से। इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का हमें नहीं बोध मिलता तो पूरी जाति का बोध होता है। नदी एक ही नदी है क्या? नहीं। मनुष्य एक ही मनुष्य है क्या? सभी मनुष्य का बोध, सभी नदियों का बोध, सभी नगर का बोध, पशुओं का बोध इसमें मिलता है। आगे है समूहवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें सिर्फ व्यक्तियों का समूह का बोध हो या वस्तु के समूह का बोध हो, जिससे मिलता है उसे हमें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति का समूह यानी भीड़, जनता, कक्षा, वस्तु का समूह यानी गुच्छा, कुंज, मंडल, बाजार, परिवार। इस प्रकार समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसके आगे भाववाचक संज्ञा देखिए। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था यानी बुढ़ापा, तारुण्य की अवस्था है या गुण दोष, अच्छाई बुराई गुण दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा अवस्था है, मिठास गुण है, बचपन अवस्था, मोटापा अवस्था, चढ़ाई थकावट गुण दोष है। इसी प्रकार बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नामतोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी नामतोल तांबा, पित्तल, चावल, सोना, लोहा, धातु के नाम है पी, घी, तेल, शक्कर, दूध, ऐसे जो नाम होते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार आज हमने संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी ली है। इस प्रकार आज हमने संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं इसके बारे में जानकारी ली। देखिए फिर से एक बार संज्ञा के भेद 5। एक पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध होता है उसमें। जैसे कि अमित, सचिन, ऐसे बहुत से नाम, उसमें सिर्फ एक ही वस्तु का बोध होना चाहिए। हमारा कक्षा 5वीं, कक्षा 7वीं, एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का, एक ही कक्षा का बोध होता है। एक ही नाम हो, वस्तु का हो या व्यक्ति का, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इसमें लड़का, कक्षा, लड़का यानी एक ही लड़का है क्या? नहीं, लड़का एक है, सॉरी, लड़के, सॉरी, उसमें लड़के है शब्द होना चाहिए। जातिवाचक संज्ञा में लड़के, कक्षा, बहुत सी कक्षाएँ आ जाती है उसमें। कक्षा 5वीं आ जाती है, 7वीं आ जाती है, 7वीं आ जाती है, हाँ, यानी उसका एक ही जाति का उसमें बोध होता है। उसी प्रकार और उदाहरण बताया जाए तो हम बता सकता हूँ उसके अंतर्गत। जैसे कि नदी, एक ही नदी है क्या? नहीं, बहुत से नदी के नाम उसमें आ सकते हैं। पर्वत, एक ही पर्वत का नाम वहाँ पर बताया गया है क्या? नहीं, अनेक पर्वतों के नाम वहाँ पर आ सकते हैं। फूल, एक ही फूल का नाम है क्या? नहीं, अनेक फूलों के नाम वहाँ उसके अंतर्गत आ सकते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। आगे है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में एक व्यक्ति वस्तु नहीं तो पूरा समूह के बारे में हमें जानकारी बोध होता है, जानकारी मिलती है। जैसे कि गुच्छ, भीड़, परिवार। देखिए गुच्छ, फूलों का गुच्छ, समूह, भीड़, अनेक लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हुई थी। परिवार, हमारा घर में जितने 10-15 सदस्य होते हैं उनका मिलकर एक परिवार तैयार होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। आगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में प्रारंभिक अवस्था या किसी के गुण भाव दिखाए जाते हैं। जैसे कि वही लड़का ईमानदार है, वो लड़का सच्चाई से काम करता है। अवस्था में बताया जाए तो बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था उसमें बताई जाती है कि वह बूढ़ा हो गया, इस प्रकार। ऐसे शब्द आ जाए जिसमें अच्छाई बुराई की गुण हो या अवस्था के गुण हो या कोई भाव हो, सुख दुख, हर्ष, प्रेम, घृणा, आश्चर्य, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने देखी है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में घी, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता है, नाप तोल का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, शक्कर, तेल, दूध, पानी द्रव्य के नाम है। सोना, चांदी धातु के नाम है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। आज हमने इस प्रकार संज्ञा के भेद देखे हैं। कल की तासिका में संज्ञा के कुछ उदाहरण आपको सामने रखूँगा और वो उदाहरण संज्ञा के किस भेद के हैं ये आपको पहचानने हैं। और उसके बाद संज्ञा के बाद जो शब्द का दूसरा प्रकार है सर्वनाम, उसके बारे में हम अगले तासिका में जानकारी लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।